तेलंगाना के रियासती वजीर श्री टी हरीश राव ने आज शहर हैदराबाद के बोयनपल्ली ट्रेनिंग सेंटर की एक तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए और रियासती एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी को सहूलत बहम पहुंचाने वाली ई सर्विसेज और ई परमिट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर ज़राअती मैदान की कई नामवर शख्सियतें और TRS के बहुत सारे सरगर्म कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के ज़िले कोडंगल में ईद मिलादुन्नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर एक अजीम शान जुलूस का एहतमाम किया गया और हर साल की तरह वहाँ की जामा मस्जिद में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तनावुल तबरुक का भी इंतज़ाम रहा। कई सियासी पार्टियों के लीडरों समेत सैकड़ों गरीब लोगों ने उस जुलूस में शिरकत की और लंगर में बैठकर एक साथ खाना खाते हुए भी नजर आए। ईद मिलादुन्नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास मौके पर शहर हैदराबाद के मंगल हाट इलाके में वाक़े अमान नगर कॉलोनी के कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और TRS के बहुत सारे लीडरों ने एक साथ मिलकर एक ज़बरदस्त अमन रैली का एहतमाम किया और बताया कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और जो आपस में बैर रखता है वो भारत का सही मानों में गद्दार है। इस रैली को मुनज़्ज़म करने में कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म लीडर्स जनाब अब्बास भाई, जनाब लियाकत भाई, जनाब जलील भाई और जनाब अंसारी भाई वगैरह शामिल रहे। साथ ही साथ TRS के सरगर्म कारकुन, इलाके की महिला लीडर शांति देवी अक्का, जनाब प्रेम अग्रवाल भाई, जनाब मोहम्मद गौस भाई, जनाब मोहम्मद खदीर भाई, जनाब मोहम्मद आमिर भाई, जनाब मोहम्मद वसीम भाई और जनाब मोहम्मद वाजिद भाई के साथ साथ बहुत सारे यानी सैकड़ों अराकीन भी उस रैली को मुनज़्ज़म करने में सरगर्म अमल रहे। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मजमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद में हर साल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर ज़ी असर शख्सियतों के साथ साथ कुछ दूसरे लोग भी अपने तौर पर फलाही खिदमात से जुड़ जाते हैं। ऐसे ही एक वाक़ये की खबर है कि मल्लपल्ली में वाक़े अली फॉरेक्स एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड के ज़िम्मेदारों ने ईद मिलाद के मौके पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत खाने का एहतमाम किया। क्या गरीब क्या अमीर, सभी ने इस मौके पर तबरुक तनावुल किया। अली फॉरेक्स से वाबस्ता जनाब अन्नू भाई ने बताया कि हर साल वो इस तकरीब का एहतमाम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी गरीब लोगों की दुआएं मिलती रहती हैं। शहर हैदराबाद में जहां महकमे पुलिस का चबूतरा मिशन शोहरत याफ्ता बन गया है, वहीं यहां के नौजवान शहर को शोहरत दिलाने में भी मसरूफ़ दिखाई दिए हैं। अभी खबर है कि स्पोर्ट्स के बेहद शौकीन विजयनगर कॉलोनी के साकिन एक 30 साल नौजवान बॉडी बिल्डर जुबैर को यूनाइटेड स्टेट्स के लॉस वेगास में मुनक़िदा मसल्स मानिया के बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए दावतनामा मिला और उन्होंने उसमें हिस्सा लेकर बॉडी बिल्डिंग में 3rd रैंक और जिस्मानी नशोनुमा में 4th रैंक लाकर शहर हैदराबाद का नाम सारी दुनिया में रोशन कर दिया। इस मौके पर उनके अजीज़ व अक़ारिब बेहद खुश नज़र आए और दोस्त अहबाब ने उन्हें ज़बरदस्त मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह हो कि यूनाइटेड स्टेट्स में सभी मुकाबले जात गैर जानिबदाराना अंदाज में मुनक़िद किए जाते हैं, तभी तो अमेरिका ने मौजूदा दौर में इतनी तरक्की कर ली है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास मौके पर शहर हैदराबाद के इंसान फाउंडेशन के लोगों ने मल्लपल्ली के प्राइम फंक्शन हॉल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया। सदर फाउंडेशन जनाब उस्मान मोहम्मद खान ने बताया कि 400 के करीब लोगों ने इस कैंप में हिस्सा लेकर अपने खून के अतियाजात पेश किए, जो कि मजबूर मरीजों की तैमारदारी में इस्तेमाल में लाए जाएंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स,
5,06,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना का शोहरत याफ्ता सरकारी दवाखाना सिकंदराबाद में वाक़ गांधी हॉस्पिटल से खबर आई है कि दवाखाने के कुछ लैब टेक्नीशियन मुलाजिमीन अपने ट्रेनिंग हासिल करने वाले टेक्नीशियन से बहुत अरसे से बदसलूकी रवा रखे हुए थे और जिनसी हिरासानी भी कर रहे थे। लिहाजा सभी ने इस सिलसिले में दवाखाने के सुपरिटेंडेंट से शिकायत की और तहकीकात के बाद ये केस चिलकलगुड़ा पुलिस से रुजू कर दिया गया। गोपालापुरम डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के श्रीनिवास राव की निगरानी में इंस्पेक्टर श्री के श्रीनिवास लू ने अपनी टीम के हमरा इस केस की तफ्तीश करके 4 मुस्तकिल लैब टेक्नीशियंस को गिरफ्तार करके केस बना दिया और उन्हें अदालती तहवील में भिजवा भी दिया है। चिलकलगुड़ा पुलिस की इस कामयाबी पर एसीपी नार जोन ने उन्हें इनाम से नवाजा। शहर हैदराबाद के गोलकुंडा पुलिस के होदेदारों ने क्राइम नंबर 328/17U सेक्शन 381 आईपीसी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चोरी की एक मुलजिमा घरेलू मुलाजिमा 23 साला मनीषा को गिरफ्तार करके उससे इकबाल जुर्म करवा लिया और 4.5 तोले सोने के जेवरात और एक हीरे का कड़ा जुमला मालियाती 3.5 लाख रुपए बरामद कर जब्त कर लिए। उस मुलाजिमा ने उस घर में चोरी की थी जहां ये नौकरी किया करती थी और ऐसे ही वाक़यात से मौजूदा माशरे का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी वो कहां से कहां पहुंच गया है। हमारे मुल्क में एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कई सालों से दर्दनाक हालात से गुजर रहा है, लेकिन इश्तिहारात की चकाचौंध लोगों को हकीकत से वाकिफ नहीं होने दे रही है। अभी नामपल्ली से खबर है कि वहां के इलाके सुबहानपुरा के साकिन 26 साला मोहम्मद कदीर नामी नौजवान लड़का मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजावट के दौरान किसी वजह से ऊपर से नीचे गिरकर हाथ में फ्रैक्चर ला लिया। उसे फौरन लकड़ी के पुल इलाके में वाक़े एलोपैथी के दवाखाने वासफी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 3 दिनों के इलाज के बाद वहां के डॉक्टर्स ने आज उस नौजवान के हाथ काटने की बात बताई। उसे वहां से निम्स दवाखाना मुंतकिल किया गया, वहां से भी यही जवाब मिला। लिहाजा मजबूरन अब उसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है, जहां के हालात साबिका में ये रहे हैं कि इलाज हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। बहरहाल आज दुनिया में एलोपैथी ने इतनी तो तरक्की कर ली है कि अगर इंसान का कोई अज़ू ख़राब हो जाता है तो उसे सुधारा नहीं बल्कि निकाल दिया जाता है, वो भी लाखों रुपये लेने के बाद। है ना बड़ी बात। मलेका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का इसका मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। साइबराबाद की क्राइम टीम ने आज जायदादों में ऑनलाइन दूसरा नाम चढ़ाने के जुर्म में 2 GHMC के डाटा एंट्री ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया और बाद तहकीकात उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। शेरी लिंगमपल्ली के साकिन श्री M श्रीनिवास राव ने डिप्टी कमिश्नर बल्दिया श्रीमती V ममता से शिकायत की थी कि उनकी बिना जानकारी के उनकी जायदाद से नाम हटाकर किसी दूसरे का नाम चढ़ा दिया गया है। लिहाजा तफ्तीश करने पर पता चला कि ये जुर्म किसी और ने नहीं बल्कि बल्दिया के जिम्मेदारों ने ही किया है। दोनों के ये नाम बताए गए हैं, A1 है बताला पोलैया और A2 है लाखन सिंह। साइबराबाद कमिश्नरेट की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमती जानकी शर्मा की सरकर्दगी में इंस्पेक्टर श्री P रविंदर रेड्डी ने अपनी टीम के साथ इस केस की कामयाब तहकीक की है। इस केस की जानकारी के बाद सभी जायदादों के मालिकीन का अब ये फरीजा बन गया है कि वह वक्तन फ़वक्तन अपने अपने जायदादों को ऑनलाइन चेक करते रहें कि कहीं उनके ग़याब में ये किसी दूसरों को ना बेच दी जाए। रियासत तेलंगाना के ज़िले मेडचल से खबर है कि इलाके की पुलिस ने आउटर रिंग रोड के पास गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 292 किलोग्राम गांजा बरामद किया और जब्त कर लिया है। इसकी मार्केट वैल्यू 36 लाख रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में 3 4 व्हीलर्स को भी जब्त करके मजीद कार्रवाई के लिए महकमे आबकारी के हवाले कर दिया गया है। महकमे आबकारी के डिप्टी कमिश्नर सैयद कुरैशी मजीद तहकीकात से जुड़ गए हैं।
शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन की सरकर्दगी में महकमे के लोग इंतखाबी हालात का जायजा लेने के लिए गुजरात के दौरे पर आ गए हैं और इंतखाबी दौड़ में शामिल सभी सियासी पार्टियों के जिम्मेदारों से मुलाकातें करते हुए साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर जोर डाला है। बहरहाल भारत में बैलेट पेपर के दौर में बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी और अब तो ईवीएम जिंदाबाद है। बीजेपी के मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाते हुए ये समझाने की कोशिश की कि इस पार्टी के पास कोई भी नुक्ते नज़र और नज़रिया नहीं है। भारत ने जो भी तरक्की की है वो बीजेपी की क़ियादत में की है और कांग्रेस छोटे पैमाने पर गुजरात को जात पात में बांटने का काम कर रही है। सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने आज विज्ञान भवन की एक तकरीब में मुल्क के जिस्मानी माजूरीन को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। ये अवार्ड्स 14 अलग अलग जुमरों में दिए गए हैं। हमारे मुल्क की हर दिल अजीज शख्सियत नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू ने आज आसाम के दौरे पर जाकर वहां की एक तकरीब में मेहमान खुसूसी बने और दीन दयाल दिव्यांग सहज योजना का इफ्तिताह अंजाम दिया। इंटरनेशनल दीन दयाल दिवस 2017 के मनाए जाने के खास मौके पर यह तकरीब मुनक्किद की गई थी। भारत की अनोखी रियासत गुजरात में सियासी घमासान जोरों पर है। 20 सालों से सत्ता में रही बीजेपी को अपनी बात जनता को दोबारा समझाने की जरूरत पड़ गई है। पीएम मोदी ने एक इंतखाबी रैली में बताया कि कांग्रेस के सदारती इंतखाबात में जो धांधलियां हुई हैं वो अब आवाम के सामने आ गई हैं। बहरहाल लफ्ज़ धांधलियां अब सारे भारत का मुकद्दर बन गया है, लिहाजा अब की बार अगर गुजरात की आवाम को धांधलियों से बचना है तो अपने वोट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर भी कड़ी नज़रें रखें, तभी ये धांधलियां वाला लफ्ज़ भारत से दूर हो सकता है। बीजेपी की मरकजी खातून वजीर श्रीमती स्मृति ईरानी भी गुजरात के इंतखाबात के लिए ज़बरदस्त हरकत में है। सूरत के एक जलसे में लोगों को मुखातिब करते हुए उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की काबिज से रियासत की सैकड़ों में से लाखों खवातीन को फ़ायदा पहुंचा है।